सभी को नमस्कार। आज हम मार्च 2026 का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, लेकिन वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। आने वाली परीक्षाओं में आपके इसमें से बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। तो शुरू करते हैं मार्च 2026 का करंट अफेयर्स। हाल ही में सरकार ने 3 कस्बों के नाम बदले हैं। माउंट आबू का नाम आबूराज, कामा का नाम कामवन और जाजपुर का नाम यज्ञपुर करने प्रस्तावित है। तो सरकार ने 3 कस्बों के नाम बदले। माउंट आबू का नाम आबूराज, कामा का नाम कामवन और जाजपुर का नाम यज्ञपुर। भारत व यूरोपीय संघ एक दूसरे को 5 साल के लिए मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देने पर सहमत हुई है। कौन कौन? भारत और यूरोपीय संघ। वनतारा क्या है? वनतारा अनंत अंबानी द्वारा गुजरात में, कहाँ पे? गुजरात में स्थापित वन्य जीव संरक्षण, पुनर्वास और उपचार केंद्र है। याद रखना। भारत रूस से S-400 सुदर्शन लंबी दूरी की एयर डिफेंस मिसाइल खरीदेगा। किससे खरीदेगा? रूस से। लोकसभा की नई विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष रविशंकर प्रसाद को बनाया गया है। तो याद रखना, लोकसभा की है नई विशेषाधिकार समिति बनाई गई है, जिसके अध्यक्ष कौन है? रविशंकर प्रसाद। गैंग ऑफ 8 या गैंग ऑफ 8 क्या है? ये अमेरिका की संसद, जिसे कांग्रेस कहते हैं, के 8 वरिष्ठ नेताओं का एक गोपनीय समूह है, जिसे गैंग ऑफ 8 कहा जाता है। साल 2024-25 के दौरान मौजूदा कीमतों के आधार पर 2,68,321 रुपये प्रति व्यक्ति आय के साथ अलवर जिला राजस्थान में पहले स्थान पर रहा है। वही 2,60,991 रुपये प्रति व्यक्ति आय के साथ जयपुर जिला दूसरे स्थान पर रहा। तो पहले स्थान पर अलवर जिला है और दूसरे स्थान पर जयपुर जिला है। याद रखना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गृह मंत्री कौन है केंद्र के? अमित शाह ने डिजिटल जनगणना 2027 के शुभंकर, प्रगति, महिला और विकास पुरुष जारी किए हैं। जनगणना का पहला चरण, जो हाउस लिस्टिंग का होगा, 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा। उसके बाद में है, डाक विभाग ने 24 स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत की है। इसके तहत 24 घंटे में पार्सल डिलीवर होगा। राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप ओडिशा के भुवनेश्वर में 19 से 21 मार्च 2026 को हुई। राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ हुई? ओडिशा के भुवनेश्वर में। महाराष्ट्र ने फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल पास किया है। कौन से राज्य ने? महाराष्ट्र ने। राजस्थान का देश में योजनाओं के क्रियान्वयन में स्थान है। तो देखते हैं प्रथम स्थान कौन कौन सी योजनाओं में है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2.18 करोड़ पॉलिसी जारी की, प्रथम स्थान पे राजस्थान। पीएम कुसुम योजना, इसमें कंपोनेंट ए एवं सी में राजस्थान प्रथम स्थान पे है। जनजाति कल्याण एवं सशक्तिकरण धरती आबा जन भागीदारी अभियान में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट में राजस्थान प्रथम स्थान पे है। फार्मर रजिस्ट्री योजना लाभार्थी आईडी निर्माण में भी राजस्थान प्रथम स्थान पे है। और स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025 में भी राजस्थान प्रथम स्थान पर। अब द्वितीय स्थान पर कौन कौन सी योजनाओं में है? कृषि विभाग प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण, इसमें राजस्थान द्वितीय स्थान पर रहा है। पीएम विश्वकर्मा योजना ऋण स्वीकृति एवं वितरण में भी राजस्थान द्वितीय स्थान पर है। पीएम कृषि सिंचाई योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इसमें 1.31 लाख हेक्टेयर माइक्रो इरिगेशन की स्थापना की गई, इससे राजस्थान द्वितीय स्थान पर है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार श्रेष्ठ डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी राजस्थान द्वितीय स्थान पर रहा। पोषण माह 2025 गतिविधियों में राजस्थान द्वितीय स्थान पर रहा। अब तृतीय स्थान पे कौन कौन सी योजनाओं में? तो पीएम कुसुम योजना, इसमें कंपोनेंट बी, ए और सी में तो प्रथम स्थान पे है ही, लेकिन कंपोनेंट बी एवं CFLS में राजस्थान तृतीय स्थान पर है। जल संचय जन भागीदारी 1.0 अभियान कार्य क्रियान्वयन के आधार पर राजस्थान तृतीय स्थान पर है। आयुष्मान भारत PMJ योजना
क्लेम सेटलमेंट एंड हॉस्पिटल एम्पेनलमेंट में राजस्थान तृतीय स्थान पर है। टीबी मुक्त ग्राम पंचायत घोषित करने एवं 100 दिवसीय कैंपेन में कार्य के आधार पर एक जिला के आधार तृतीय स्थान पर है। और एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम क्रियान्वयन श्रेणी में भी राजस्थान तृतीय स्थान पर रहा है। तो इसको आप लिख लेना, याद कर लेना। उसके बाद में है फिर मुख्यमंत्री विकसित ग्राम एवं वार्ड अभियान का शुभारंभ कब किया है? 19 मार्च 2026 को। कहाँ से? जयपुर से। कब तक चलेगा ये? 15 मई 2026 तक चलेगा। इसको याद रखना आपको, है ना। भूमिका श्रेष्ठा, ये नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद चुनी गई है। भूमिका श्रेष्ठा नेपाल की है। श्रीलंका यूपीआई भुगतान सुविधा अपनाने वाला 8वां देश बन गया है। इससे पहले यूपीआई कौन कौन देशों ने अपना रखा है? किसी देशों ने? तो संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस, मॉरिशस, कतर, इन देशों ने अपना रखा है। और 8वां जो देश बना है अभी यूपीआई भुगतान सुविधा अपनाने वाला, वो श्रीलंका। अब प्रश्न कैसे आएगा कि अभी हाल में कौन से देश है जिसने यूपीआई भुगतान सुविधा अपनाने वाला 8वां देश बना है? या तो आपको श्रीलंका याद रखना। यह अभी श्रीलंका कौन सा देश बना अभी भुगतान अपनाने वाला 8वां देश। भारत रिजर्व बैंक आरबीआई को इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार बैंकिंग डोमेन लॉन्च करने के लिए दिया गया है। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री अनुतिन चरणवारीकुल बने हैं। अनुतिन चरणवीराकुल बने हैं, याद रखना। अनुतिन चरणवीराकुल बने हैं। कहाँ के? थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026, ये थोड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप याद रखना। ये रिपोर्ट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वेल बीइंग रिसर्च सेंटर ने जारी की है। कुल 147 देश शामिल है इसमें। टॉप खुशहाल 5 देश, जिसमें फिनलैंड प्रथम स्थान पर रहा है और लगातार 9वीं बार प्रथम स्थान पर रहा। कौन? फिनलैंड। आइसलैंड दूसरे नंबर पे, डेनमार्क तीसरे नंबर पे, कोस्टारिका चौथे नंबर पे और स्वीडन 5वें नंबर पे। तो 5 ये देश हैं जो टॉप खुशहाल देशों की श्रेणी में है। और भारत का स्थान 116वां 2026 में जो लेटेस्ट है, और 2025 की जो रिपोर्ट है उसमें 118वां स्थान। अब प्रश्न कैसे आएगा? हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 जारी की गई, उसमें भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान कौन सा है? 116वां स्थान है। उसके बाद में एक रिपोर्ट और है, इप्सोस के हैप्पीनेस सर्वे में 29 देशों की सूची में भारत 22वें स्थान पर है। इसका नाम आ जाए इप्सोस के। तो इप्सोस के हैप्पीनेस सर्वे में 29 देशों की सूची में भारत का 22वां स्थान है। इसके बाद में फिर नटराजन चंद्रशेखरन को यूनाइटेड किंगडम का, यूके का नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सम्मान मिला है। किसको मिला है? नटराजन चंद्रशेखरन को। भारत को पहली बार वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 की मेजबानी मिली है। किसको? भारत को। यह टूर्नामेंट भुवनेश्वर ओडिशा में होंगे 2028 में। टाइम मैगजीन की वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट पैलेसेस सूची में भारत की 3 प्रॉपर्टीज शामिल है। इसमें पहली है खजुराहो का ओबेराय राजगढ़ पैलेस रिसोर्ट, दूसरा है जोधपुर का मारो खेत और तीसरा कुमाऊं में स्थित शक्ति हिमालय प्राण लॉज। ये तीनों प्रॉपर्टीज है जो टाइम मैगजीन की वर्ल्ड ग्रेटेस्ट पैलेसेस सूची में शामिल है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में केंद्र सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,585 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। केंद्र सरकार ने, भारत सरकार ने किया है। तो राजस्थान सरकार इस पर 150 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस देने से राजस्थान में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,735 रुपये प्रति क्विंटल हो जाएगा। तो याद रखना है, राजस्थान सरकार कितना बोनस दे रही है? 150 रुपये का। तो अब कितना हो जाएगा? 2,735 रुपये का। केंद्र सरकार कितने न्यूनतम समर्थन मूल्य? 2,585 रुपये। तो ये याद रखना, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। हनुमानगढ़ जिले के अनिल बिश्नोई को वन्य प्राणी मित्र सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया है। तो जिला पूछ लेते हैं, कभी नाम पूछ लेते हैं, तो आपको याद रखना हनुमानगढ़ जिले के हैं, अनिल बिश्नोई है।
वन्य प्राणी मित्र सम्मान 2026 सम्मानित किया गया। गुजरात ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी बिल पास किया है। यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड, तो याद रखना है पहला राज्य है उत्तराखंड और अब दूसरा राज्य गुजरात बन गया है यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला, बिल पास करने वाला। ठीक है। उसके बाद में विश्व में सर्वाधिक प्रदूषित शहर, इसमें पहले स्थान पर पाकिस्तान है जिसके 67.3 स्कोर है। दूसरा स्थान बांग्लादेश और तीसरा स्थान ताजिकिस्तान है। चौथा स्थान चार पे है और कांगो 5 स्थान पे। भारत 6ठे स्थान पर है। विश्व में सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की सूची में पाकिस्तान प्रथम स्थान पर है और भारत 6ठे स्थान पर है 48.9 स्कोर के आधार पर। ठीक है, तो याद रखना। उसके बाद में फिर होंडा जो कंपनी है, होंडा का पहला इलेक्ट्रिक वाहन ईवी का पहला संयंत्र राजस्थान में अलवर के टपोकुड़ा में खुलेगा। याद रखना, होंडा जो कंपनी है उसका पहला इलेक्ट्रिक वाहन ईवी का पहला संयंत्र राजस्थान में अलवर जिले के जो टपोकुड़ा में खुलेगा। जयपुर रेंज पुलिस नशे के कारोबार को रोकने के लिए, किसके नशे के कारोबार को रोकने के लिए ऑपरेशन एंटी वेनम चलाएगी जयपुर पुलिस। याद रखना, ये जिला पूछ सकते हैं या फिर किसके बारे में चलाई जा रही है पूछ सकते हैं। मधुहारी क्लिनिक मधुमेह डायबिटीज की जांच एवं इलाज के लिए स्थापित किए जा रहे हैं, तो मधुहारी क्लिनिक याद रखना। केंद्र सरकार के निर्धारित FSQ मापदंड के अनुसार चना का न्यूनतम समर्थन मूल्य, चना का तो है 5,875 रुपये प्रति क्विंटल और सरसों का है 6,200 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। आपको याद रखना, चना और सरसों की परीक्षा आ सकते हैं परीक्षा में प्रश्न। राजस्थानी कहानी संग्रह बरखम्मा के लिए वर्ष 2025 का साहित्य अकादमी पुरस्कार जयपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को दिया जाएगा, मिलेगा। ज्ञान भारतम मिशन योजना, ये क्या है? ज्ञान भारतम मिशन योजना क्या है? तो ज्ञान भारतम मिशन योजना के तहत हस्तलिखित पांडुलिपियों और सदियों पुराने दस्तावेजों को संरक्षित किया जाएगा। परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाला है ये। तो ज्ञान भारतम मिशन योजना क्या है? इसके तहत क्या किया जाएगा? हस्तलिखित, हाथ से लिखी हुई जो पांडुलिपियां हैं उनको, सदियों पुराने जो दस्तावेज उनको संरक्षित किया जाएगा। फार्म से फॉर्च्यून तक महासम्मेलन गो आधारित प्राकृतिक खेती एवं ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जयपुर में आयोजित हुआ एक सम्मेलन है। ये कहाँ आयोजित हुआ था? जयपुर में आयोजित हुआ था। गो आधारित प्राकृतिक खेती को और ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। BCCI नमन अवार्ड्स में स्मृति मंदाना को बेस्ट अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर महिला का अवार्ड प्रदान किया गया। किसको? स्मृति मंदाना को। मिताली राज को महिला वर्ग में BCCI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। स्मृति मंदाना को तो बेस्ट अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर और मिताली राज को BCCI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नीता अंबानी को प्रतिष्ठित कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। याद रखना इसको भी। उसके बाद में फिर नागौरी पान मेथी को कम्युनिटी वेराइटी सामुदायिक किस्म के रूप में पंजीकृत किया गया है। किसको? नागौरी पान मेथी को। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष 2026, प्रश्न आ सकता है यहाँ से। अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष कौन से वर्ष को घोषित किया गया? 2026 को घोषित किया गया। के दौरान ये उपलब्धि मिली है और किसान समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रही गीता देवी को इसका वैधानिक संरक्षक माना गया है। तो गीता देवी को नागौरी पान मेथी के जो समूह है उसका वैधानिक संरक्षक माना गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के नोटिस पर 193 सांसदों, जिसमें लोकसभा के 130 और राज्यसभा के 63 ने हस्ताक्षर किए हैं। अब मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया क्या है थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि परीक्षा प्रश्न आ सकता है। अभी हाल ही चर्चा में है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया भारतीय संविधान के आर्टिकल 324(5) में निर्धारित है। तो पहला तो यहीं से प्रश्न आ सकता है।
अनुच्छेद 324(5) में निर्धारित है। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होगी। याद रखना, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होगी। यह प्रश्न आ सकता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया किसके समान होगी, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होगी। अब लोकसभा में प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 100 सांसदों के हस्ताक्षर आवश्यक है। अगर लोकसभा प्रस्ताव लाते हैं सबसे पहले तो 100 सांसदों के हस्ताक्षर आवश्यक है, और यदि प्रस्ताव हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में लाते हैं तो 50 सांसदों के हस्ताक्षर आवश्यक है। तो याद रखना, लोकसभा में 100 सांसद और राज्यसभा में 50 सांसद हस्ताक्षर। लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति प्रस्ताव को स्वीकार भी कर सकते हैं और अस्वीकार भी कर सकते हैं। प्रस्ताव स्वीकार होने पर, मान लीजिए प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है, तो उसके बाद में 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की जाती है। अब 3 सदस्यों में कौन कौन होते हैं? एक तो होता है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है, एक है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश और उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और एक प्रतिष्ठित न्यायविद। इन तीनों से मिलाकर एक समिति गठित की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के आधार क्या है? तो या तो दुर्व्यवहार सिद्ध हो जाए या फिर वो अक्षमता हो। 2 ही आधार है जिससे मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। जांच प्रक्रिया न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर ही मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। यहाँ जो प्रश्न आता कई बार आया हुआ, तो इसलिए आपको याद रखना है इसको। मतदान, प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत जरूरी होता है। और अंतिम आदेश राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति के आदेश के बाद में मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। उसके बाद में फिर क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। राहुल द्रविड़ को कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। दूसरा, शुभमन गिल को, ये भी क्रिकेटर है, को BCCI क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से मिलेगा, शुभमन गिल को। अब एक नीति आयोग ने फिस्कल हेल्थ इंडेक्स, जिसे राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक कहते हैं, तो ये 2026 अभी हाल ही में जारी किया है। और ये इंडेक्स 2023-24 में राज्यों के वित्तीय प्रदर्शन और आर्थिक स्थिति का आकलन करता है। फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 5 राज्य सबसे टॉप पे है। तो उसमें प्रथम स्थान पे ओडिशा है जो 73.1 अंक के साथ स्कोर पे है, प्रथम स्थान पर। द्वितीय स्थान गोवा का, तृतीय स्थान झारखंड, चतुर्थ स्थान गुजरात और 5वें स्थान पर महाराष्ट्र है। तो 5 राज्य हैं जो शीर्ष प्रदर्शन करने वाले हैं फिस्कल हेल्थ इंडेक्स के आधार पर, जिसे हिंदी में राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक कहते हैं। और राजस्थान का इसमें 14वां स्थान है। राजस्थान का 14वां स्थान है, 27.6 अंक इसके स्कोर है राजस्थान के 2023। राजस्थान को एस्पिरेशनल यानी सुधार की आवश्यकता वाली श्रेणी में रखा गया है। तो ये याद रखना सूचकांक, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 या फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2026, इसमें राजस्थान का स्थान 14वां स्थान है। ये परीक्षा में आने का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। या पूछ ले आपको 2022-23 का पूछ ले तो 2022-23 में 12वां स्थान था। संभावना ज़्यादा 23-24 की अभी लेटेस्ट की है, तो आप इसको याद रखना। 2023-24 जो भी हाल ही में के आधार पर राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 जारी हुआ है, उसमें राजस्थान का स्थान 14वां है। अब मूल्यांकन के 5 प्रमुख स्तंभ हैं। किसके आधार पर मूल्यांकन होता है? तो व्यय की गुणवत्ता, राजस्व जुटाना, राजकोषीय विवेक, अनुशासन, ऋण सूचकांक और ऋण स्थिरता, इसके आधार पर ही इनका श्रेणी निर्धारित होती है। उसके नया प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनानी को विद्या वाचस्पति की मानद उपाधि प्रदान की गई है। याद रखना, प्रश्न आ सकता है। राजस्थान के सभी नगरीय निकायों में 14 से 19 मार्च 2026 तक स्वच्छता सप्ताह मनाया जाएगा। ऐसे प्रश्न आ जाते हैं परीक्षा में। तो राजस्थान के सभी नगरीय निकायों में कब से? 14 से 19 मार्च 2026 तक स्वच्छता सप्ताह मनाया जाएगा। तारीख पूछ लेते हैं प्रश्न में, तारीख पूछ लेते हैं, आपको याद रखना। इसके अलावा राजस्व संग्रहण के उप सूचकांक में
राजस्थान का स्कोर 29.4 है। राजस्व के संग्रहण के उप सूचकांक में राजस्थान का स्कोर कितना है? 29.4 है, याद रखना। उसके बाद में है फिर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर है। पूरा नाम विजया किशोर रहाटकर भी आता है, आप याद रखना। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर या विजया किशोर रहाटकर। होर्मुज स्ट्रेट अभी चर्चा में है, तो ये भी इनमें प्रश्न आ सकते हैं, तो आप याद रखना। होर्मुज स्ट्रेट या होर्मुज जल डमरू मध्य एक ही बात है। ये एक क्या है? समुद्री मार्ग है जो कि देखो ओमान और ईरान के बीच स्थित है। ओमान और ईरान के बीच स्थित है तथा ये पारस की खाड़ी को, किसको? पारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। यहां से प्रश्न आ सकता है कि होर्मुज स्ट्रेट किस किस को जोड़ता है? तो पारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। अपने सबसे सकरे स्थान पर यह केवल 33 से 39 किलोमीटर या मील देखा जाए तो 21 से 24 मील ही चौड़ाई था, इतनी सी इसकी चौड़ाई है। भारत का लगभग 50% तेल इसी मार्ग से आयात करता है। बजट 2026-27 में कुछ घोषणा है, जैसे महिला स्वयं सहायता समूह को ऋण 50 लाख से बढ़ा करके 1 करोड़ करने की घोषणा। यहाँ से प्रश्न आते हैं, डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि अभी हाल में महिला स्वयं सहायता समूह को ऋण 50 लाख से बढ़ाकर कितना किया गया? घोषणा की गई थी 1 करोड़ करने की घोषणा की गई है। आंगनबाड़ी सहित अन्य महिला कार्मिकों के मानदेय में 10% की वृद्धि की घोषणा की गई है। राजकीय महिला कर्मी के बच्चों की देखभाल के लिए कार्यस्थल पर मुख्यमंत्री शिशु वात्सल्य सदन की स्थापना की जाएगी, याद रखना। मुख्यमंत्री शिशु वात्सल्य सदन। महिलाओं एवं सहायता समूह के आजीविका संवर्धन हेतु 11,000 अमृत पोषण वाटिकाएं स्थापित की जाएगी। 11,000 संख्या पूछ लेते हैं, तो 11,000 अमृत पोषण वाटिकाएं स्थापित की जाएगी। उसके बाद में राजविका से जुड़ी महिला समूह के लिए संभाग मुख्यालय पर राज सखी स्टोर। अब यहाँ से कैसे प्रश्न आएगा? या तो पूछेंगे कि राजविका से जुड़ी महिला समूह के लिए राज सखी स्टोर की स्थापना की जाएगी संभाग मुख्यालय पे, जिला मुख्यालय पे, या राज्य स्तर पे, या पंचायत स्तर पे, पंचायत समिति। तो आपको याद रखना संभाग मुख्यालय पर ही है क्या? राज सखी स्टोर। मुख्यमंत्री लखपति दीदी ऋण योजना में ब्याज अनुदान पर ऋण राशि 1 लाख से बढ़ा कितने कर दी गई है? 1,50,000 रुपये किए गए हैं, याद रखना इसको भी। जनजातीय महिलाओं को स्वरोजगार हेतु जनजातीय महिलाओं को स्वनिधि योजना से ऋण दिया जाएगा। और कालिका पेट्रोलिंग यूनिट 500 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 600 कर दी गई। ये अंक याद रखना, ये संख्या 600 महिला कालिका पेट्रोलिंग यूनिट। उसके बाद में है फिर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2026 को मनाया गया है। और उसकी थीम क्या है? राइट्स जस्टिस एक्शन फॉर ऑल वोमेन एंड गर्ल्स। हिंदी में क्या रहेगा? सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार न्याय कार्रवाई, ये इसकी थीम है। इसका विषय थीम अभियान गिव टू गेन, दान से लाभ, ये भी आ सकता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के, याद रखना इसको। अगला प्रश्न है गैर केवांट। गैर केवांट एक उत्सव है जो गुजरात में मनाया जाता है। रिंगिंग प्रोजेक्ट या बर्ड रिंगिंग या छल्ला अभियान, याद रखना। रिंगिंग प्रोजेक्ट, बर्ड रिंगिंग या छल्ला अभियान। राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में 42 साल बाद फिर से छल्ला अभियान शुरू किया गया है। कहाँ पर? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। इसके तहत प्रवासी पक्षियों को, किसको? प्रवासी पक्षियों को पकड़कर उनके पंजों में धातु के छल्ले पहनाए जाएंगे, इसलिए इनको छल्ला अभियान भी कहते हैं। रिंगिंग प्रोजेक्ट या बर्ड रिंगिंग याद रह जाएगा आपको। बराक घाटी भारत के असम राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित है। बराक घाटी भारत के असम राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित है। वृक्ष संरक्षण अधिनियम का प्रारूप तैयार करने के लिए सरकार ने कानून मंत्री जोगाराम पटेल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। अभी खेजड़ी वृक्ष के आधार पर संरक्षण के लिए वृक्ष संरक्षण अधिनियम लाया जाएगा, तो उसके लिए समिति गठित की गई है। तो समिति के अध्यक्ष कौन है? कानून मंत्री जोगाराम पटेल। 2 सदस्य हैं, एक राजस्व मंत्री हेमंत मीणा और वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री संजय शर्मा 2 सदस्य हैं। तो याद रखना वृक्ष संरक्षण अधिनियम
का प्रारूप तैयार करने के लिए अभी हाल में एक समिति गठित की गई है। उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो कानून मंत्री जोगाराम पटेल को। उसके बाद में है सुजलम भारत, ये भी प्रश्न आ सकता है। सुजलम भारत क्या है? इसके तहत अब गांवों में पानी की डिजिटल मैपिंग की जाएगी। एक और प्रश्न है, केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन 2.0 की अवधि को दिसंबर 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ये अवधि ये पूछ लेते हैं तारीख, दिसंबर 2028। आप याद रखना, जल जीवन मिशन, जिसे जल जीवन मिशन 2.0 भी कहते हैं, इसके अवधि कब तक बढ़ा दी गई है? दिसंबर 2028 तक। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया है। अन्य सदस्य कौन कौन है? पुलक घोष और पंकज जैन। 8वां वेतन आयोग जो भी गठित किया है, उसका अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को, और 2 सदस्य पुलक घोष और पंकज जैन। इसके बाद फिर है भारत में इच्छा मृत्यु कानून, अभी चर्चा में है, तो ये इसके बारे में अपने जानना जरूरी है, क्योंकि आ सकता है। भारत में इच्छा मृत्यु कानून कॉमन काज बनाम भारत संघ निर्णय में, कॉमन काज, ये भी ये पूछ लेते हैं, कॉमन काज बनाम भारत संघ निर्णय में 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, पैसिव यूथेनेशिया, इसमें क्या किया जाता है? इसमें मरीज का इलाज रोक देते हैं तथा लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटा देते हैं, जिससे मरीज की प्राकृतिक मृत्यु होती है। इसे निष्क्रिय इच्छा मृत्यु या पैसिव यूथेनेशिया कहते हैं। को कानूनी मान्यता दे दी है। किसको दिए कानूनी मान्यता? याद रखना, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु या पैसिव यूथेनेशिया को कानूनी मान्यता दी है। इस निर्णय को गरिमा के साथ मरने के अधिकार व अनुच्छेद 21 के तहत, किसके तहत? अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने इन नियमों में संशोधन किया है। इच्छा मृत्यु के 2 तरीके प्रचलित है, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, पैसिव यूथेनेशिया, इसे मरीज का इलाज रोक देते हैं, लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा देते हैं, इसे मरीज की प्राकृतिक मृत्यु होती है, और ये भारत में वैध है, भारत में मान्यता प्राप्त है इसको। दूसरी है सक्रिय इच्छा मृत्यु, एक्टिव यूथेनेशिया, इसमें दवा या इंजेक्शन द्वारा मृत्यु होती है, भारत में अवैध है, भारत में ये कानूनी रूप से बैन है इसका। अब है अभिनेता अमोल पालेकर को मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राजस्थान के नागौर की नागौरी पान मेथी को प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी ने कम्युनिटी फार्मर्स वेराइटी श्रेणी में पेटेंट दिया है। अब नागौर के किसानों को इस फसल पर कानूनी अधिकार मिल गया। तो याद रखना, ये नागौर की पान मेथी आ सकता परीक्षा में। स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऐसे ही है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर के बीच स्थित, याद रखना, मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर के बीच स्थित स्ट्रेट ऑफ मलक्का मध्य पूर्व और पूर्वी एशिया के बीच समुद्री मार्ग है। इंग्लिश चैनल के बाद दुनिया का दूसरा सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग मलक्का स्ट्रेट है। ये हिंद महासागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ता है। याद रखना, यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का किसको जोड़ता है? तो ये हिंद महासागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ता है, और इसकी लंबाई कितनी है? 900 किलोमीटर है। तो इसके बाद में फिर राजस्थान विधानसभा में वर्ष 1952 में हुए पहले विधानसभा चुनाव में 160 सीटें थी। 1952 में जो प्रथम आम चुनाव हुए थे राजस्थान में विधानसभा के, उसमें 160 सीटें थी, जो 1957 में बढ़ा करके 167 कर दी गई थी। इसके 10 साल बाद 1967 में सीटों की संख्या 8 बढ़ा करके 184 सीट कर दी गई थी। और उसके बाद में फिर देखिए, इसमें राजस्थान विधानसभा में वर्ष 1952 में पहले विधानसभा चुनाव में 160 सीटें थी, जो 1957 में बढ़ाकर 167 कर दी गई थी। इसके 10 साल बाद वर्ष 1967 में सीटों की संख्या बढ़ा करके कितनी कर दी गई थी? 184 सीट कर दी गई थी। वो थोड़ा गलती लग गई था यहाँ पे। 1977 में विधानसभा सीटें 184 से बढ़ाकर 200 की गई थी। उसके बाद अब देखा आप इसको, वर्ष 1952 में 160 सीटें थी विधानसभा में, 1957 में 167 सीटें थी, 1967 में 184 सीटें थी, और 1977 में 200 जो वर्तमान में है। तो 52, 57, 67, 77, 160, 167, 184 और 200। अब
राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक संभाग स्तर पर, याद रखना संभाग स्तर पर, वहाँ के प्रसिद्ध नृत्य शैलियों पर आधारित नृत्य उत्सव आयोजित कराए जाएंगे। प्रश्न आ सकता है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नृत्य उत्सव कहाँ स्थापित आयोजित कराए जाएंगे, तो संभाग स्तर पर। शेखावाटी की हवेलियों के संरक्षण के लिए 2026-27 बजट घोषणा में 200 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया, याद है 200 करोड़ रुपए। राज्य में 14 से 19 मार्च 2026 तक राजस्थान दिवस सप्ताह का आयोजन होगा। 18 नवंबर 2027 को जयपुर के स्थापना के 300 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। 27 की बात है यहाँ पे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय चारागाह विकास आधारित गौ माता आश्रय स्थल राजस्थान की 457 पंचायत समितियों की एक एक पंचायत में स्थापित किए जाएंगे। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय चारागाह विकास आधारित गौ माता आश्रय स्थल पंचायत में स्थापित किए जाएंगे, याद रखना। उसके बाद में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 घोषणा कब हुई थी इनकी? 16 मार्च 2026 को हुई थी। ये पुरस्कार 24 भाषाओं, जिसमें 8वीं अनुसूची की 22 भाषाएं और अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा सम्मिलित है, तो कुल 24 भाषाओं को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। और पुरस्कार में 1 लाख रुपए की नगद राशि, एक उत्कीर्ण ताम्रपत्र और 1 साल दी जाती है। हिंदी भाषा जो पुरस्कार है साहित्य अकादमी पुरस्कार, और ममता कालिया को उनके संस्मरण जीते जी इलाहाबाद के लिए दिया गया है। अंग्रेजी भाषा का पुरस्कार नव तेज सरना को उनके उपन्यास क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए दिया गया है। और राजस्थानी भाषा का पुरस्कार जयपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को उनके निबंध संग्रह बरखम्मा के लिए दिया गया है। बाल साहित्य पुरस्कार 2025 राजस्थानी डूंगरपुर के भोगीलाल पाटीदार को उनके नाटक पखेरु पीड़ा के लिए दिया गया है। और महिला पर्यटन मंत्री पुरस्कार 2025 दिया कुमारी को दिया गया है। उसके बाद में फिर संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर संध्या पुरेचा, जो महाराष्ट्र की रहने वाली है। और उपाध्यक्ष है श्री अनवर खान मांगणियार, जैसलमेर राजस्थान के। तो अभी हाल ही में इनका नियुक्त हुए हैं, तो ये याद रखना। उपाध्यक्ष कौन है? श्री अनवर खान मांगणियार, जैसलमेर के रहने वाले हैं। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजविका एवं सेंटर फॉर माइक्रो फाइनेंस जयपुर के बीच 3 वर्ष का MOU हुआ है, याद रखना। किसके बीच? राजविका के बीच में और सेंटर फॉर माइक्रो फाइनेंस जयपुर के बीच में। ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा क्या है? आ सकता प्रश्न। इसके तहत भारतीय नौसेना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास कार्गो जहाजों की सुरक्षा के लिए फ्रंट लाइन युद्धपोत तैनात किए हैं, तो याद रखना इसको भी, ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। सिक्किम की स्तुति प्रदान वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट में इस वर्ष 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। तो कौन है स्तुति प्रदान? कहाँ की है? सिक्किम की। गाजियाबाद के पास स्थित लोनी शहर उत्तर प्रदेश का दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। एबल प्राइज पुरस्कार ये गणित के क्षेत्र का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, जो 2025 का तो मसाकी काशीवारा जो जापान रहने में मिला है, और 2026 का गर्ड फाल्टिंग्स जो जर्मनी की इसको मिला है। तो याद रखना एबल प्राइज पुरस्कार 2026 का याद रखना, गर्ड फाल्टिंग्स को, जो जर्मनी की रहने वाले। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नेता बलेंद्र शाह बालेन को नेपाल के जो राष्ट्रपति है रामचंद्र पौडेल ने नेपाल के प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई है। तो नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन है? बलेंद्र शाह बालेन। उसके बाद में भारतीय लेखिका अरुंधति राय की किताब का नाम क्या है? मदर मेरी कम्स टू मी को 2025 का नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड आत्मकथा श्रेणी में मिला है अरुंधति राय को। उसके बाद में फिर भारत सरकार ने PM-E ड्राइव योजना को 2028 तक बढ़ा दिया, याद रखना 2028 तक PM-E ड्राइव योजना